Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज मैंने SBI PO के साथ IBPS PO का भी मॉक अटेम्प्ट किया था जस्ट बिकॉज मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम 4 दिसंबर को है। और अगर मैं ऐसा करूं कि SBI PO प्री कंप्लीट होने के बाद IBPS के मॉक्स दूं तो मेरे पास ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि मेरा SBI का एग्ज़ाम 27 को है। सो मैं अब साथ में SBI और IBPS दोनों के मॉक्स दे रही हूँ। पहले मैं अपने SBI PO के मॉक के स्कोर्स दिखाती हूँ आपको। तो मैंने अटेम्प्ट किया था मॉक नंबर 15। तो इस मॉक में मेरे एनालिटिक्स देखते हैं। तो इस मॉक में मेरे इंग्लिश में अटेम्प्ट्स हैं 26। और मैंने ज़रा सा भी मुझे जिस भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था उसको अटेम्प्ट नहीं करा है। और इसमें मेरे 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो गए हैं। तो ये 5 में से मेरे 2 क्वेश्चंस आरसी के इनकरेक्ट थे और 3 क्वेश्चंस मेरे मिसलेनियस थे, जो एरर डिटेक्शन का और आई थिंक एक जो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को अरेंज करना होता है उसमें कुछ एरर था। और 21 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हैं इसमें। इंग्लिश में मेरा फाइनल स्कोर है 19.75 और मेरी परसेंटाइल है 97.94। और आते हैं क्वांटिटेटिव पे। तो काफ़ी मॉक्स के बाद मेरे क्वांटिटेटिव में थोड़े से अटेम्प्ट्स बढ़े हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि प्रैक्टिस मॉक में यही हो रहा है कि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे 17 से लेकर 19 तक ही अटेम्प्ट्स रहते थे। और इस मॉक में मेरे अटेम्प्ट हैं 24 क्वांटिटेटिव में, जो काफ़ी टाइम बाद थोड़े ज़्यादा हुए हैं, 20+ हुए हैं। और मेरे 2 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो गए। तो क्वांटिटेटिव में मेरा स्कोर थोड़ा बेटर हुआ है पहले से, 21.5। और आते हैं रीजनिंग पे। तो ये जो मॉक नंबर 15 है, मुझे उसकी रीजनिंग स्पेशली पजल्स, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस तो सही थे, पजल्स मुझे काफ़ी लेंदी लग रही थी। और इनफैक्ट आप देख ही रहोगे अटैम्प्ट्स मेरे बहुत कम है, इतना कम मैं अटैम्प्ट नहीं करती रीजनिंग में। मैंने सिर्फ 21 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं। तो और एक क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट हुआ है। तो मैं पज़ल्स एक ही पज़ल में बना पाई थी और इसमें आई गेस 3 पज़ल्स मेरी और बची हुई थी। तो वो तो बहुत ही लेंदी, तो मुझसे एक ही पज़ल पूरी कंप्लीट नहीं हुई टाइम पे। तो सिर्फ उसका एक ही क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाई। मुझे इसकी रीजनिंग काफ़ी लेंदी लगी और रीजनिंग में मेरा स्कोर बहुत कम है, 19.75। इस मॉक नंबर 15 में मेरा फाइनल स्कोर है 61। और मेरी रैंक भी आप देख रहे हो कि गड़बड़ हो गई है। परसेंटाइल ठीक है 95, बट एक्यूरेसी 90 से नीचे है, जो कि अब एग्ज़ाम मेरा आ ही रहा है, 5 दिन में है, 4 दिन में आई गेस। तो एक्यूरेसी गड़बड़ हो रही है। बस अब ये देखना है कि एग्ज़ाम में क्या होता है। ये रहे मेरे SBI PO प्रीलिम्स मॉक नंबर 15 के स्कोर्स। और मैंने IBPS PO का भी मॉक दिया था, तो अब उसके स्कोर्स देखते हैं। तो मैंने IBPS PO का मॉक नंबर 4 अटेम्प्ट करा था आज। तो इसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश में 26 क्वेश्चंस। तो क्योंकि मेरे एरर्स काफ़ी टाइम से अगर आप देख रहे होगे तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे इंग्लिश में, तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बंद कर दिया है। जिनमें मैं 100% श्योर रहती हूँ मैं उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रही हूँ, पर तब भी आप देखोगे तो काफ़ी मिस्टेक्स हैं मेरी। 26 में से मेरे 6 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं और मेरा स्कोर है इंग्लिश में 18.5। और क्वांटिटेटिव में फिर से मेरे इसमें अटेम्प्ट ज़्यादा हैं, वरना यूजुअली 20 से कम ही कर पाती हूँ मैं। बट SBI PO में भी और IBPS PO के मॉक में भी मेरे 20 से बढ़े हैं अटेम्प्ट। तो इसमें मेरे अटेम्प्ट हैं 26। और एक्यूरेसी हमेशा की तरह ही है, एक ही 2 क्वेश्चन गलत होते हैं मेरे क्वांट्स में। तो इसमें एक ही क्वेश्चन इनकरेक्ट है मेरा। और क्वांटिटेटिव में मेरा इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जितना मैं जनरली स्कोर करती हूँ। मेरा स्कोर है इसमें 24.75। आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में मैंने इसमें अटेम्प्ट किए थे 30 क्वेश्चंस और आप देख रहे होगे मेरे सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं। और ये मॉक भी मुझे इजी लेवल पे लग रहा था, इतना कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं था। इसमें मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 82 क्वेश्चंस और मेरे 75 क्वेश्चंस करेक्ट हैं और मेरे टोटल 7 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं। और इसमें से 6 इंग्लिश के ही क्वेश्चंस हैं। तो IBPS PO के मॉक नंबर 4 में
मेरा फाइनल स्कोर है 73.25। मेरी रैंक है 149। परसेंटाइल और एक्यूरेसी इसमें दोनों 90 प्लस है, और एक्यूरेसी थोड़ी कम है और होनी चाहिए, बट अभी तो ठीक है, अभी एग्ज़ाम पास नहीं है इतना। और परसेंटाइल है मेरी 96.3। सो अगर आप लोगों ने भी ये मॉक अटेम्प्ट किया होगा तो अपने स्कोर्स मेंशन करिएगा। और ये मॉक मुझे थोड़ा इजी लेवल पे लग रहा था, तो इसमें इतना स्कोर है मेरा। और अगर आपने SBI का एग्ज़ाम दिया है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट्स, और जिनका एग्ज़ाम 27 को है उनको भी ऑल द बेस्ट।